आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए, हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात जो बहुत ही सबक आमूज़ होते हैं, साथ में जड़ी बूटियों की सही शक्ल सूरत, उनके सही नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। और मजरबुल नुस्खा जात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन किराम, इस वीडियो में ख़ास तौर पर मैं बात करने जा रहा हूँ हब्बुल किलकिल पर। हब्बुल किलकिल एक निबातात की किस्म है जो कि बहुत अहम तरीन किस्म है। नाज़रीन किराम, इसको अरबी में हब्बुल किलकिल, फ़ारसी में इसको नारदाना दश्ती और हिंदी में इसको ग्वार चिकना कहते हैं और अंग्रेज़ी ज़बान में इसको बलौन वैनी कहते हैं। नाज़रीन किराम, ये निबातात की एक अहम तरीन किस्म है जो एक बलून की शक्ल का होता है। गालिबन इश्क पेचा से ज़रा छोटा होता है और जो ककंज का बलौन है, ककंज का जो फल होता है बिल्कुल उससे मुशाबे रखता है। तो नाज़रीन किराम, आपको ख़ास चीज़ बता दें कि इसमें ये बीज होते हैं 3। एक बलून में, ये देखना, एक बलून में गालिबन 3 बीज होते हैं और ये मैं आपको दिखा दूँ, बिल्कुल मिर्च स्याह के मुशाबे होते हैं। यही बतौर दुआ मुस्तमिल है और कदीम ज़माने से ये ऐसी निबातात है कि जिसका ज़िक्र बुकरात और जालिनूस और हकीम राजी ने, यानी कदीम मतबा ने और इसका ज़िक्र किया है अपनी अपनी तसनीफ़ात में। तो नाज़रीन किराम, हम इन चीज़ों को इसलिए लेकर आते हैं कि आप लोग जान सकें कि इलाज कितने आसान थे, जड़ी बूटियों से इलाज कितने सादा थे। नाज़रीन किराम, इसके फ़ायदे से मैं आपको आगाह करता हूँ। हब किलकिल को बिलअलूम मकवी बा मजूनों में शामिल किया जाता था, यानी जो मजूनों के नुस्खे होते थे उसमें शामिल किया जाता था। मिस्री तेल या मेविज मनक्का और शहद के हमरा खसूसियत से तकवीयत बा, यानी बा को ताकत देने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्तमिल होता था, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था। और तस्मीन बदन के लिए, यानी बदन को ताकत देने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था। दर्द सर, हैज़ा, ज़ुफ़े मैदा को दूर करता है। जनियान और ज़ुफ़े बा मादे मनवी के नक्स को दूर करता है। ये नाज़रीन मैं आपकी खिदमत में करता चलूँ, ये बीज जो हैं बतौर दवा मुश्तमिल होते हैं। ये बाज़ारों से जो मिलते हैं तो आम दवाखानों से, पंसास्त्रों से ये मिल जाते हैं। इनको हब किलकिल के नाम से जाना जाता है। तो आम ये पैदा होने वाली चीज़ है हमारे जंगलात में, नदियों के किनारे, नहरों के किनारे, कहीं ना कहीं ये बेल आपको मिल जाएगी। तो नाज़रीन किराम, इस तरह के बलून होंगे और क्योंकि ये एक बेल होती है, इस तरह के बलून होंगे, आप समझ जाएंगे ये हब किलकिल है। तो नाज़रीन किराम, जड़ी बूटियों की सही शक्ल सूरत में आपको दिखाता हूँ कि आप इन चीज़ों को जान सकें, इनको पहचान सकें कि ये कदीम ज़माने में इनकी क्या हैसियत थी, इनको क्या अहमियत हासिल से, किस तरह अतबा कदीम जो हैं किस कदर इनसे इलाज किया करते थे। तो नाज़रीन किराम, आज हम इन चीज़ों से बहुत दूर हो गए हैं और तरह तरह की अमराज में मुब्तला हो गए हैं। हब किलकिल की सही शक्ल सूरत मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की है। तकवीयत बा के लिए, यानी बा को बढ़ाने के लिए, ताकत बा के लिए ये इसको इस्तेमाल किया जाता है और इसके बीजों को पीस कर, तो नाज़रीन किराम
اس کے بیجوں کو پیس کر اس کی خاص نشانی یہ ہے کہ مرچ سیاہ کے بالکل مشابہ ہوتا ہے، تو ایک طرح سے تھوڑا سا سفید ہوتا ہے اور بقایا یہ سیاہ ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام یہ اس کے بلون ہیں، تو ان کو پیس کر اس کے بیجوں کو پیس کر سنڈ اس کے برابر وزن ملا کر بھی ماشا سے 1 گرام سے 1.5 گرام کھانے سے تقویت بعد بہت بڑھ جاتی ہے، اور بہت ساری مجونوں میں مرکب نسخوں میں اس کو استعمال کیا جاتا تھا۔ تو اب کل کی صحیح شکل و صورت میں نے آپ کو دکھا دی ہے۔ تو ناظرین کرام جتنے بھی میرے دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔